तो जय हिंद दोस्तों, आज हम फिर आए हैं अगली क्लास लेके। और ये क्लास होगा आपको पार्ट हो जाएगा ये 9। ये पार्ट हो जाएगा कितना 9 हो जाएगा। ये पार्ट हो जाएगा 9 और ये टाइप होगा 4। टाइप कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। और आप सभी को बहुत बहुत स्वागत करते हैं अल्फ़ा कैंपस में। जैसा कि इससे पिछली वाली क्लास में टाइप 3 तक बता दिए थे, रेशियो एंड प्रोपोर्शनल। आज हम लेके हैं टाइप 4, जिसमें से इस टाइप में आपको 7 गो टाइप मिलेगा। उसके बाद मिसलेनियस है, तो मिसलेनियस हम लास्ट में बताएंगे, क्योंकि जब तक आप कंसेप्ट क्लियर नहीं कीजिएगा मिसलेनियस बहुत हार्ड क्वेश्चन होता है, बहुत ज़्यादा। जब तक उससे कंसेप्ट नहीं होगा तब तक मिसलेनियस हम बताएंगे नहीं। तब फिर बताएंगे, लास्ट में बताएंगे जब पूरा चैप्टर एंड हुआ, तब फिर मिसलेनियस से स्टार्ट करेंगे। तो आज हम टाइप 4 लेके आए हैं और क्वेश्चन नंबर 1 को पढ़ने का प्रयास कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? स्क्रीन पर आपको क्वेश्चन नज़र आता होगा। स्क्रीन पर क्वेश्चन नज़र आता होगा तो पढ़ने का प्रयास कीजिए। क्वेश्चन क्या कहता है? एक नियोक्ता अपने कर्मचारी की संख्या में 8:5 के अनुपात में कमी कर देता है और उनका वेतन 7:9 के अनुपात में बढ़ा देता है। परिणाम स्वरूप सभी कर्मचारियों के वेतन की कुल राशि में क्या परिवर्तन हो जाएगा? तो ये क्वेश्चन क्या है, समझने वाला है, ठीक ना। क्या कहता है? एक कर्मचारी है, ठीक ना। कर्मचारी है तो क्या है, पहले यहाँ पर लिखते हैं पहले और बाद में कितना दे दिया कर्मचारी। कर्मचारियों का अनुपात दे दिया है 5, यानी कि 8:5 दे दिया है। और जब उनका वेतन में वृद्धि कमी कर देता है ना, वेतन में कमी कर देता है, वेतन में कमी कर देता है, तो इसका अनुपात हो जाता है 7:9। 9 हो जाता है। तो इसमें क्या कहता है, सभी कर्मचारियों के कुल राशि में क्या परिवर्तन होगा? कुल राशि में क्या परिवर्तन होगा? तो इस प्रकार के क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है, कर्मचारियों की पहले और बाद की संख्या को लिख देना, और जब वेतन में वृद्धि किया या कमी किया उसको लिख देना है। लिख दिए और इसको आपस में गुना कर देता है। कितना हो जाएगा? 9×5 = 45 अनुपात 8×7 = 56। ये कितना हो जाएगा? कुल हो गया। कितना? कुल। अब थोड़ा सा सोचिए क्या हो गया। 56 और 45 क्या है? 56 और 45 के अनुपात में कमी है या वृद्धि है? ऑप्शन देखिए, तो ऑप्शन नंबर बी है। ऑप्शन नंबर बी में क्या कहता है? वृद्धि हुआ। ऑप्शन नंबर बी में वृद्धि हुआ, तो यानी कि कर्मचारी के वेतन में इतना वृद्धि हो गया। सॉरी, कमी है। कितना है? कमी है। कितना है? कमी है। ठीक है, इस प्रकार से आप बना सकते हैं। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो गया? बी हो गया। SSCPT 2012 में पूछा गया। ठीक है, तो चलिए उतार लीजिए, थोड़ा सा सब्र कीजिए और ये क्वेश्चन बनेगा। फिर से चलिए समझा देते हैं। क्या कहते हैं? कर्मचारी की पहले की संख्या 8 है और बाद की संख्या कितना है? 5 है। जब वेतन में वृद्धि किए या कमी किया तो उसका कितना कमी? 7:9 में। तो इस प्रकार से लिख देना, इसको आपस में गुना कर देता। 9×5 = 45, 8×7 = 56। तो इसमें ऑप्शन देखिए कौन सा है? 56 और 45 क्या के अनुपात में कमी कर दिया। तो क्या किया? कमी कर दिया, वृद्धि, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। चलिए उतार लीजिए, थोड़ा सा समय देते हैं। चलिए आगे की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, टाइप 4 का क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है?
टाइप 4 का क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है वो समझिए। आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन दिखता होगा। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, एक नियोक्ता अपने कर्मचारी की संख्या 9:8 के अनुपात में घटाता है और उसका वेतन 14:15 के अनुपात में बढ़ाता है। यदि प्रारंभिक वेतन बिल 18,900 रुपये था तो वेतन किस अनुपात में कम हुआ। ठीक ना, तो उसी प्रकार लिखिए। क्या पहले, क्या लिखते हैं, पहले का और बाद का। कितना हो गया, कर्मचारी की संख्या, कर्मचारी की संख्या कितना था, 8:9:8 में था। कर्मचारी की संख्या कितना था, 9:8। उसका वेतन, वेतन कितना था, 14:15। ठीक है, इसको आपस में गुना कीजिए। इसको आपस में गुना करते हैं 12 और 6 इकाई 6 अनुपात 6 दूना 12 आई 0। तो 20 अनुपात क्या हो गया, 21:20, 21:20 यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। ठीक है, फिर से इसको क्वेश्चन को समझने का प्रयास कीजिए। फिर से इस क्वेश्चन को समझने का प्रयास कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, एक कर्मचारी, एक नियोजकता कर्मचारी अपने कर्मचारी की संख्या कितना दे दिया, 9:8 दे दिया है। इसका वेतन दे दिया है 14:15। आपस में गुना कर दीजिए। 14×26 से 126, इसको गुना करते तो 120। इसको काटिएगा तो 6 दूना 12 1 अनुपात, इसको काटते तो 6 दूना 12 आई 0। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ये। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। इसका सही जवाब हो जाएगा 21:20। 21:20 SSC मेंस का क्वेश्चन है 2011 का। ठीक है, चलिए उतार लीजिए। चलिए, मुझे उम्मीद है जी आप लोग उतार लिए होंगे, समझ गए। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है उस समझने और बनाने का भी प्रयास कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, वो पहले मिटाना नहीं चाहिए हमको, ठीक ना। क्या कहता है, यदि किसी फैक्ट्री मजदूरों की संख्या 15:11 के अनुपात में कमी हो और उनकी मजदूरी में 22:25 के वृद्धि हो तो मजदूरों की कुल मजदूरी किस अनुपात में घटाई जाए। देखिए उसी प्रकार है, यहाँ पर पहले और ये क्या बाद में। मजदूरों की संख्या कितना था, मजदूरों की संख्या, मजदूरों की संख्या कितना है, 15:11। फिर क्या कहता है, वेतन, वेतन इसका दे दिया है, इसका वेतन दे दिया है 22:25। इसको आपस में गुना कर दीजिए। तो इसको करते हैं तो 15 गुने 22, इसको करते 11 गुने 25। ठीक, 5 × 15 = 25। इसको अब गुना कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 3 दूना 6, 3 दूना 6 अनुपात
11 पचे 55, तो यही इसका आंसर हो जाएगा कितना। अच्छा और कटेगा, देखिए 11 छक 66, 11 पचे 55, कट न गया। तो 6:5, 6:5, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन इस प्रकार बनाइएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई दिमाग लगाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, बस सिंपल से बनाइए, दोनों को उतार दीजिए। और इसमें क्या पूछता है, कितना घटाई, तो इतना के अनुपात में घटा दिया, 5 6:5 के अनुपात में घटा दिया। तो ये SSC HSL में 2012 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए आगे की ओर थोड़ा सा समय देते हैं, उतार लीजिए। चलिए, विश्वास है जी आप उतार लिए होंगे। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 पढ़िएगा, स्क्रीन पर नजर आता होगा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, चलिए विश्वास है जी आपको नज़र नहीं आता होगा, तो हम थोड़ा सा इंक डाल देते हैं। और तब तक के लिए अपने दोस्तों के साथ एक बार ज़रूर शेयर करने का प्रयास कीजिए। शेयर करते हैं तो मुझे अच्छा लगता है और पढ़ाने में भी मन लगता है, और थोड़ा सा सपोर्ट तो चाहिए ही। चलिए, क्वेश्चन नंबर कितना था, 4 था। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, पढ़िए, स्क्रीन पर नज़र आता होगा। यदि किसी आयत की लंबाई में 6:7 के अनुपात में वृद्धि तथा उसकी चौड़ाई में 5:4 के अनुपात में कमी हो जाए तो उसका क्षेत्रफल किस अनुपात में कमी होगा। लंबाई कितना दे दिया है, 6:7, चौड़ाई दे दिया है कितना, 5:4, इसको गुना कर दिए। हम क्या कहते हैं, आयत की लंबाई, अगर क्षेत्रफल कहता है, क्षेत्रफल में किस अनुपात में कमी या वृद्धि हुई, ये ना पूछता कमी। आयत का क्षेत्रफल बना के लंबाई गुने चौड़ाई, तो लंबाई ये है। तो 6×5 = 30, 7×4 = 28, ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 14। तब 15:14 के अनुपात में कमी कर दिया गया। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो गया। ठीक है, तो ये 2010 में पूछा हुआ SSC में मेंस का क्वेश्चन। चलिए आगे उतार लीजिए, थोड़ा सा देखते हैं। चलिए, मुझे उम्मीद है जी आप लोग उतार लिए होंगे। क्वेश्चन नंबर 5 स्क्रीन पर नज़र आता होगा। समझिए, पढ़िए, समझिए, उसके बाद ही उतारने का प्रयास कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, क्या कहता है, एक नियोक्ता अपने कर्मचारी की संख्या में 9:8 के अनुपात में घटाता है और उनका वेतन 14:15 के अनुपात में बढ़ाता है। कुल वेतन बिल की राशि में अंतर जो 1890 थी, तो दो परिवर्तन के बाद हो, युक्त 2 परिवर्तन के बाद होगी। पूछता है दोनों परिवर्तन के बाद। क्वेश्चन क्या कहता है, कर्मचारी यानी कि 9 पहले और बाद में ना, यहाँ पर लिखिएगा पहले बाद में। पहले कितना हो गया, कर्मचारी की संख्या हो जाएगा कर्मचारी की 9:8 में। वेतन हो जाएगा उसका, वेतन हो जाएगा 14:15
15 में इसको काटिए तो ये हो जाएगा 126, 14 26 से, और ये हो जाएगा कितना 8 5 40, और ये हो जाएगा 8 5 40, 820। ठीक है, इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 6 दूना 12 1, इसको काटेंगे तो 2 20। अगर दोनों का अंतर देखल जाए तो 1 का है, दोनों का अंतर देखा जाए तो कितना का है 1 का है। मगर इसमें क्या कहता है, बढ़ा हुआ कुल वेतन की राशि में अंतर जो मूलतः 1890 है। अंतर कितना है 1890 है। तो इसका अनुपात बढ़ा हुआ था, बढ़ा हुआ तो यही निकला है मूलतः वेतन में, तो 21 अनुपात कितना 1890। इसको यदि काट देते हो तो 1 अनुपात का मान आ जाएगा 90। काट लीजिए, काट कर देखिए निकल जाएगा इतना। ठीक, अब इसमें क्या कहता है अंतर, तो दोनों का अंतर कितना है तो 1, तो इसीलिए 1 का अंतर कितना है इतना 90। तो इसका ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा बी सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे की ओर क्वेश्चन देखते हैं। टाइप 4 का ये लास्ट क्वेश्चन होगा 6, तब तक के लिए थोड़ा सा उतार लीजिए। चलिए, मुझे विश्वास हुए से आप उतार लिए होंगे, और ये लास्ट क्वेश्चन देखिए, इतना सब्र से देखें, आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आगे की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, स्क्रीन पर नज़र आता होगा। क्वेश्चन क्या कहता है इसे देखिए। क्वेश्चन नंबर 6, एक नियोक्ता अपने कर्मचारी की संख्या 8:7 के अनुपात में कम कर देता है तथा उनकी मजदूरी 11:13 के अनुपात में बढ़ा देता है, तो उनकी कुल मजदूरी के बिल में अंतर आएगा जो प्रारंभ में 792 थी। तब संख्या कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा, कितना संख्या हो जाएगा 8:7। ठीक है, और मजदूरी हो जाएगा, इसका कितना हो जाएगा 11:13। इसको गुना कीजिए, 11 8 88, 13 नमा 17 से 13 7 91 91। दोनों का अंतर देखा जाता कितना का हो जाएगा, ये 2 और 1 3, अंतर हो गया 3 का। मगर हमको पूछ रहा है क्या कुल मजदूरी के बिल में अंतर आएगा। तो जब इस प्रकार के क्वेश्चन में कहेगा तो इसको रखिएगा 792 को ऊपर, और जब इसको पूछता है तो इसको नीचे, और जितना का अंतर है उसके से गुना कर दीजिए। यही जो काट का अपना 27 कितना आ जाएगा 27, काटिएगा और इसको काटिएगा तो 9 मरतबे का 9 तिया 27, ये कट जाएगा। ठीक, तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर इसका बी सही जवाब हो गया। तो इतना इजी क्वेश्चन था, इतना मेहनत से बनाते हैं आप लोग, थोड़ा सा सब मेहनत कीजिए और अपने दोस्त के साथ एक बार ज़रूर शेयर कीजिए। जब तक शेयर नहीं करते हैं तो मन नहीं लगता है, और मन लगता है शेयर करते हैं, मन लगता है तो वीडियो अपलोड करने में भी मज़ा आता है। मेहनत कीजिए, और जो भी हम क्वेश्चन बताते हैं परीक्षा की दृष्टि से, अभी एसएससी जीडी का एग्ज़ाम है, रेलवे का एग्ज़ाम है, सीएचएसएल का एग्ज़ाम है, सभी के दृष्टि से एग्ज़ाम को मद्देनज़र रखते हुए फाउंडेशन बैच लेकर आए, और जो भी कंटेंट है एकदम फुल कंसेप्ट के साथ दे रहे हैं। इसमें 4 टाइप हो गया है, और 5 6 7 3 गो टाइप और हम बताएंगे, और जो कि आप लोग को बहुत मज़ा आएगा पढ़ने, बहुत ज़्यादा। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोगों ने इतना मेहनत से और इतना सब्र से इस क्वेश्चन को देखे, आपको भी प्रॉफिट हमको भी प्रॉफिट। चलिए धन्यवाद।